99% मेरे सर्कल जो होते हैं वो हिंदू हैं, बट आई ऑलवेज फील सिक्योर। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला ना जाऊं, क्योंकि वो आंख से ही बलात्कार कर देते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अपना दुपट्टा थोड़ा सा ऊपर कर लें। दुपट्टा ऊपर कर लूं? आप नजरें नीचे कर लो ना। ना देखिए मेरी बात सुनिए ना। हाँ जी। जब आपको भूख लगी हो ना, अच्छा। आपके सामने खाना आ जाए, अच्छा। आप उसको कभी आपको भूख लगी हुई है ना। आपको भूख लगी प्यारी समझ गई। हुई है? सवाल तो ये पता था आपको भूख लगी हुई है। देखिए ना, एक हमेशा इतराज होता है, सबसे बड़ा जो मसला है ना। सुनिए, वो आपका मसला नहीं है, वो मेरा मसला है, उसको आप छोड़ दें। नहीं नहीं, वो आपका मसला नहीं, आप कोई होते भी नहीं है मुझे कुछ बोलने वाले। मैंने चादर पहन के, मैंने अच्छे कमीज शलवार पहन के पाकिस्तान गई हूँ अपने इन लॉज के साथ, बावजूद मैनी ईयर्स अगो, बावजूद मुझे हाथ लगाया किसी ने। तो हया जो है दिल और आंखों में होना चाहिए। वो ऐसे है कि जब इधर अल्लाह करे जंग छिड़े, मैंने कहता खुदा ना खासा ना हो, फिर इधर की ताकत देखना आप। शाबाश। ठीक है, अभी बेचारी बदबख्त कमबख्त एक महिला, एक मुस्लिम लेडी बाहर जाएगी, उसको तुम लोग वो इंसल्ट करोगे, बोलोगे बाहर मत जाओ, तुम्हारी आवाज में हाँ मुझे 1 किलो जरा प्याज चाहिए। अरे हाय मेरी हालत नीचे का खराब हो गया। अरे अपनी बीवी को बोलो, फलाना की बीवी बड़ी खूबसूरत आवाज में थी, ओए तू घर से बाहर नहीं जाएगी। ये नया एक स्कॉलर, कोई शेख, कोई जो है ना फतवा निकाल देगा, बोलेगा भाई मर्दों का नीचे का खड़ा हो रहा है क्योंकि उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है, अपनी बीवियों को घर से निकलने की इजाजत मत दो। जय दोस्तों, राम राम जी। एक और जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं पाकिस्तान से, डिवाइन नॉलेज ऑफ मौलाना। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो महिलाओं को, जो मौलाना एक समान समझते हैं, महिलाओं की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कितने एंकर हैं जिनको तुरंत बोल देते हैं दुपट्टा लो दुपट्टा लो। तो इस मौलाना ने तो हद कर दी। आप वीडियो देखिए, आप लोग क्या राय है इन मौलानाओं के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो शुरू करते हैं। अपना दुपट्टा थोड़ा सा ऊपर कर लें। दुपट्टा ऊपर कर लूं? आप नजरें नीचे कर लो ना। ना देखिए मेरी बात सुनिए ना। हाँ जी। जब आपको भूख लगी हो ना, अच्छा। आपके सामने खाना आ जाए, अच्छा। आप उसको कभी आपको भूख लगी हुई है ना। आपको भूख लगी हुई है? सवाल तो ये पता था आपको भूख लगी हुई है। देखिए ना, एक हमेशा इतराज होता है कि अच्छा। औरत ही क्यों दुपट्टा करे। अच्छा। चलो चलो चलो, क्यों वो करे, मतलब अपना निकाब क्यों करे। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि खालिक है हमारा अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा। उन्होंने हमें बनाया। बिल्कुल, और उसी को हमें जवाब देना है। और मेरी जवाब तो मैं हूँ, मेरे वालिद साहब है, और मेरा होने वाला शोहर है, मेरा भाईजान है। यहाँ पर घूमने वाला हर शख्स तो मेरा जवाबदार है ही नहीं। मेरी बात पूरी होने दीजिए करें। ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अहकाम भी नाजिल किए हैं, और वो खालिक है तो पहले से उनको पता था कि ये जो काम है ना, अगर लागू करेगा इंसान तो कामयाब होगा। बिल्कुल मैं मानती हूँ। आप मुझे ये बताएं, आपने मेरी तरफ देखा तो आपको पता लगा ना मैंने दुपट्टा उतारा हुआ है? आपको तो नजर नीचे रखनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर नीचे देखकर मैं चलूंगा तो मुझे नजर ही नहीं आएगा, फिर ये तो मेरी मजबूरी है। तो आप अपनी नजरें नीचे रख सकते हो ना। आपने मुझे देखा दुपट्टे के बगैर, आपने जरूर मुझे इस तरह से करके देखना, आंखें खोल खोल के। देखिए एक दफा भी देखने तो गुनाह होगा ना। अच्छा, अब वो तो आपको होगा ना। होगा तो इसका जो जरिया कौन बन रहा है? क्योंकि मैं तो, आप मेरी तरफ ना देखिए, आप आंखें नीचे रख के जरिया क्यों बन रहा है? क्योंकि मैंने आपको तो जवाब नहीं देना ना अपने दुपट्टे का। नहीं मुझे नहीं देना, लेकिन देखिए आप खराबी का बायस बन रही है। क्या खराबी का बायस बन रही है? आप लोग दुपट्टा ले लेती हूँ, ये सारे जो यहाँ पर जमा हुए हैं ये हट जाएंगे यहाँ से। ये ना हटे, कम से कम आप तो अल्लाह के ये क्यों नहीं हट रही? देखिए मर्द ना फॉलो करें। जो लेडीज जो बुर्का या जो भी जलेबाब पूरा पूरा कवर जो होता है उनका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, टेंट की तरह, उन लेडीज को कहा गया है, ये आप लोग गूगल अप कर सकते हो, कि अगर वो लेडी ढीले नहीं पहनेंगी, थोड़ा सा भी टाइट होगा, अगर मर्द का खड़ा हो गया तो उसको रेप कर सकता है इन अ वे। मतलब लिजिट होगा रीजन उसका, बिकॉज हर ड्रेस अप इज रॉन्ग। काले कपड़े में भी उसके कपड़े गलत होंगे अगर वो ढीले थैले की तरह ना हो। सो इमेजिन कि एक मुसलमान लेडी की क्या बेहुरमती मुसलमान गवर्नमेंट, मुस्लिम लॉ उनके अपने मर्द कर रहे हैं, लेडीज भी। अरे भाई कुछ चीजें तो इस्लाम के अंदर है, अरे जो इस्लाम में नहीं है उसको क्यों क्रिएट कर रहे हो और भी बदबख्ती करने के लिए लेडीज के ऊपर? जो इस्लाम में है भी नहीं उसको खड़ा कर रहे हो तुम लोग, क्या करते हो यार? क्योंकि जब कुरान में कहीं पर भी हिजाब अबाया की कोई बात और कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर आप होते कौन है हमें फोर्स करने वाले? और अच्छा, इनकी सारे बैरिकेड ये औरतों को ही क्यों बताते? भैया तुझे इतना शौक है अबाया पहनने का, तू पहन के चलना, रास्ता में अपना मुंह छुपा के चलना, क्योंकि सबसे ज्यादा झुकता लुच्चा काम तो वो इमाम और मौलवी कर रहा है अभी, चंद पैसों के लालच में। तू तो सबसे ज्यादा कर रहा है, तो तू बुर्का पहन करके चलना। हर रोज देखिए टीवी डिबेट पर ये बेइज्जत होते हैं, और लड़कियों से बेइज्जत होते हैं, फिर भी देखिए दूसरे दिन बुलाइएगा फिर चला आएगा। क्यों चला आता है? क्योंकि ये जो फातिया पड़ता है ना और 101 रुपया लेता है अगरबत्ती जला करके, इसका रेट बढ़ता है टीवी पर आने से। आप सोचिए ये जो पीर बाबा लोग बैठे रहते हैं, ये पीर बाबा लोग हाथ मिलाने का 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया लेते हैं। अब आप सोचो कि जिस पीर बाबा लोग का हाथ मिलाने से पैसा देना पड़ता है, ये कहां से अल्लाह का बंदा हो गया? ये कैसे अल्लाह का बंदा हो गया?
तो ये सब इनका रीजन है टीवी पे आने का या अपनी बातों को रखने का या ट्रोल होने का या फेमस होने का। इनका फातिया का पैसा बढ़ जाता है, अगरबत्ती जला के जो ये फातिया पढ़ते हैं। आखिर क्यों ऐसा है कि हमारे मक्का मदीना में फातिया नाम की कोई चीज नहीं है? आखिर क्यों कहा गया है कि आप मक्का जाइएगा तो आप किसी चीज को छू करके आप चूम नहीं सकते, लेकिन यहाँ मजार में जाइए आप देखिए अपना सजदा टेक रही है, अपना ये कर रही है, अपना ऐसे ऐसे करके मोर का पंख हिला रहा है, तो हरा हरा रुमाल बांध दे रहा है। क्यों भैया ये सब होता है भाई इंडिया में। रहे हो? ये सब नौटंकी इसलिए करता है। आप अजमेर जाइएगा अंबर, मैं तो हर जगह एक्सप्लोर करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है घुस घुस के देखने में। तो मैं अजमेर आप जाइएगा तो सबसे पहले तो बाहर में ही आपको रोक लेगा, उसके बाद आपको बोलेगा 10,000 का चादर चढ़ाइए, 1,000 का चादर चढ़ाइए, चांदी का गेट बनवा दीजिए। मतलब आपके शरीर पर अगर अच्छा कपड़ा है और आपके हाथ में अगर महंगा मोबाइल है तो वो लोग समझ जाता है कि इसको कैसे हमने एकदम मतलब चू बना करके इसके पॉकेट से पैसा निकलवा लेना है। तो हमास के लोग कहते हैं कि जी हमारे अंदर जज्बा, क्या एक जज्बा जो है वो टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे सकता है? इसके लिए तो हमारा सामने मिसाल पड़े है, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगी बदर में क्या हुआ और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया, एक मुसलमान 10,000 काफिरों का बराबर है अगर किसके दिल में ईमान होता है। ये अभी जंग लड़ रहे, एक भी दम किधर है, दूसरे भी दम किधर है, लेकिन हमारे पास जो असली मजबूत जो है ना वो ईमान है, वो हमारे पास है। जो असली रसीद है, वो असली चीज़ है, वो हमारे पास है। न मुशरिक के पास है न काफिर के पास है। मुसलमान 100% वो मुसलमान बनेगा जिसके पास खौफ नहीं होगा इंशाल्लाह। अभी इसके बाद इमाम मेहदी आने वाला है इंशाल्लाह ताला। अभी दज्जाल का मुकाबला होना है, ईसा अलैहिस्सलाम का आने का निज़ाम है। ये अभी देख लो हमारे ये जो है ना पंजाब में 8-10 साल हो गए, ये लोग क्या करते हैं, किसी का ये सोच नहीं है। ये अभी क्या हो रहा है, इस्लाम शिर्क और कुफर का जो है ना जंग हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं लेकिन भाई आप बात कर रहे हैं कि फलस्तीन के लोगों की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर वहाँ पर किसी मुसलमान के साथ बुरा हो रहा है तो आप उसका साथ दो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई डिवाइन नॉलेज ऑफ मौलाना होगी, यानी कि देखिए भाई धर्म कोई भी हो, औरत है, अगर सनातन की बात करें तो एक किसको माँ का दर्जा दिया गया है सनातन के अंदर। और सनातन में जैसे भारत माँ को, जो हमारी धरती है उसको माँ को दर्जा दिया गया है, तो भारत के अंदर जो मुस्लिम्स है वो माता नहीं मानते। ये आप लोग वाकिफ होंगे इस चीज से। देखिए सभी की भाई अपनी अपनी इच्छाएं हैं, बट देखिए भगवान शिव है, उसको भोला भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, महादेव भी कहते हैं, महाकाल, सभी नामों से पुकारते हैं। भगवान तो एक ही है। इसी तरह चलो हमारा भारत है, भारत तो एक ही है, बट अलग अलग तरह से वही सभी के सभी प्यार जरूर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई भारत और पाकिस्तान का जो भी फिलहाल मैच था उसमें एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें भारत के जो मुस्लिम है वो मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ी थी और यानी कि सलामती दुआ या कुछ भी कह सकते हैं आप, वो मांगती कि भारत की जीत हो, और वो डेफिनेटली हुई भी। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मौलानाओं की ये सोच है कि जब तुम्हारे पास औरत आ जाएगी या तुम औरत को देख रहे हो तो तुम्हारे से रहा नहीं जाएगा, यानी वो बोलेगे भी हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। भारत के अंदर सनातनी जो बाल ब्रह्मचारी हैं या कुछ भी हैं, देखिए सभी तरह के तो सभी अच्छे नहीं है भारत में। भाई जो बाबे हैं, बाबे समझ रहे हो ना, राम रहीम जैसे, इन्होंने एक तरह से कलंक भी लाया, और बाकी इसका पैसे खाने का पूरा वो था, इसने सभी राम रहीम पूरा अपना नाम रख रखा था। तो देखिए जो असली होते हैं उनको अपनी, जब उसका अपनी इंद्रियों पर, अपने खुद शरीर पर कंट्रोल नहीं है तो फिर वो दूसरों को क्या नॉलेज देगा। तो जैसे अभी ये पाकिस्तानी मौलवी था, मदरसा में पढ़ा हुआ था, ये बोल रहा है कि दुपट्टा लो, जब भूखे के सामने भोजन आ जाता है तो उसको खाएगा। भाई जब किसी चीज को, पत्थर को भी पूजने में, उसमें सब कुछ हम अपना भगवान सब कुछ उसको मानने लग जाते हैं। जो तुम या कुछ भी चीज, चलो एग्जाम्पल ले लो, आप अल्लाह को सब कुछ उसको ही मान रहे हो, तो फिर आपके सामने कोई खोल के आ जाए, उड़ के आ जाए, तो आप कैसे भटक रहे हो? यानी कि भाई बात में कहीं राज है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे, जय जवाहर, जय श्री राम।